महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित तर्क संग्रह ग्रंथ का हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तर्क संग्रह का अध्ययन करने से पूर्व हम अनुबंध चतुष्टय के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि अनुबंध चतुष्टय क्या होता है, किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का है। मनुष्य हमेशा सदा ही सोच विचार कर ही किसी कार्य को प्रारंभ करता है। मत्वा कर्माणि सीव्यति, अथर्ववेद में ऐसा कहा है। जहाँ इष्ट साधनता और कृति साध्यता का ज्ञान हो, उन्हीं कार्यों में मनुष्य की प्रवृत्ति देखी गई है। अर्थात मनुष्य उन्हीं कार्यों को करने में लगा रहता है। इस कार्य को करने से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी और इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, ऐसा विचार कर कार्य में मनुष्य प्रवृत्त होता है। जैसे ईदम आदिष्ट साधनम, ईदम मत कृति साध्यम। यहाँ ईदम, मत, इष्टम और साधनम, ये 4 पद आए हैं। ईदम पद से विषय, मत पद से अधिकारी, इष्टम पद से प्रयोजन और साधनम पद या साध्यम पद से संबंध का ज्ञान हो जाता है। और इन विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध, इन चारों को ही अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। वेदांत सार में कहा भी है, तत्रा अनुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध की परिभाषा में प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, अर्थात प्रवृत्ति कराने वाला जो विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध हैं, ये चारों अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं अथवा हैं। इनका ज्ञान ही मनुष्य को किसी भी कार्य में प्रवृत्त कराता है। पुरुषम अनुबध्नाति स्वज्ञानेन प्रेरयति इति अनुबंध है। किसी ग्रंथ के अध्ययन में भी मनुष्य की प्रवृत्ति तब ही होती है जब उस ग्रंथ के विषय का उसे ज्ञान हो तथा अधिकारी अथवा पाठक की उस ग्रंथ को पढ़ने में अभिरुचि अथवा प्रवृत्ति हो सके। इसके लिए लेखक अथवा ग्रंथकार को ग्रंथ के प्रारंभ में ही ग्रंथ के विषय, उसके अधिकारी, उसका संबंध और प्रयोजन का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। कहा भी है, संबंधश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम बिना अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नेव शस्यते। प्राचीन संस्कृत साहित्य में यह परंपरा रही है और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए इस ग्रंथ के लेखक श्री अन्नम भट्ट ने भी अपने ग्रंथ तर्क संग्रह में इसी परंपरा का निर्वहन किया है अथवा अनुसरण किया है। सर्वप्रथम प्रयोजन। प्रयोजन किसे कहते हैं? प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं न्याय और वैशेषिक शास्त्रों का परिज्ञान कराना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। दूसरा विषय क्या है? तो शास्त्रों के जो पदार्थ हैं वही इसके विषय हैं। इसको
पढ़ने का या किसको अधिकारी माना है? तो शास्त्रों के सिद्धांतों का जिज्ञासु अर्थात जो जानने की इच्छा रखता है वही व्यक्ति इस ग्रंथ का अधिकारी है। संबंध ग्रंथ का विषय के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव तथा अधिकारी के साथ बोध्य बोधक भाव संबंध है। तो यहाँ हमने अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन के विषय में जानकारी प्राप्त की और साथ ही यह जो तर्क संग्रह ग्रंथ है इसमें अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन क्या है इसके विषय में हमने जाना। इसके पश्चात तर्क संग्रह ये जो ग्रंथ है इसका नामकरण किस कारण से हुआ या तर्क संग्रह यह नाम क्यों रखा गया। तर्क संग्रह ग्रंथ के जो रचयिता हैं श्री अन्नम भट्ट, उन्होंने अपनी दीपिका टीका में तर्क संग्रह शब्द की व्याख्या की है जो इस प्रकार है। जो तार्किक हो अर्थात यथार्थ ज्ञान का जिसे विषय बनाया जा सके उसे तर्क कहते हैं। तो यहाँ जो तर्क संग्रह ये जो दो पद हैं, दो शब्द हैं तर्क, तो तर्क की उन्होंने परिभाषा दे दी कि जो यथार्थ ज्ञान का जिसे विषय बनाया जा सके उसे तर्क कहते हैं। और संग्रह यहाँ तर्क में द्रव्यादि जो सप्त पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये जो 7 पदार्थ हैं ये तर्क है। और इस शास्त्र में जो ये 7 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है इसलिए पदार्थ ज्ञान के विषय होने वाले द्रव्यादि ये सप्त पदार्थ तर्क कहलाते हैं। दूसरा पद है संग्रह। संग्रह अर्थात एकत्रित करना, लेकिन यह एकत्रित करना न होकर संक्षेप से स्वरूप कथन किया जा रहा है, ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं। संग्रह संक्षेपेण स्वरूप कथनम। तो यहाँ बताया कि तर्कयन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः द्रव्यादि सप्त पदार्थः तेषां तर्काणां संग्रह इति तर्क संग्रह। इस तर्क संग्रह ग्रंथ में न्याय और वैशेषिक को समझाया गया है। तर्कयन्ते अनेन इति तर्क प्रमाणम अर्थात जिसके द्वारा प्रमेयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह तर्क है। प्रमाणों से प्रमेयों की सिद्धि होने के कारण प्रमाण को तर्क माना जा सकता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार न्यायाभिमत प्रमाणों का भी प्रतिपादन होने के कारण तर्क संग्रह में वैशेषिक और न्याय दोनों दर्शनों का समावेश किया है। इस तर्क संग्रह नामक जो ग्रंथ है इसका उद्देश्य बताया। काणाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचितः तर्क संग्रह अर्थात कणाद द्वारा प्रणीत वैशेषिक दर्शन एवं न्याय दर्शन के सिद्धांतों को अल्पज्ञ व्यक्तियों को बोध कराने हेतु अन्नम भट्ट नामक जो विद्वान है उनके द्वारा तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की गई है। वैशेषिक दर्शन के सप्त पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव आदि ये 7 पदार्थ और न्याय दर्शन के 4 प्रमाण जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों का समावेश अन्नम भट्ट ने इन्हीं 7 पदार्थों में कर दिया है। इसके पश्चात तर्क संग्रह ग्रंथ का स्वरूप। तो यह जो तर्क संग्रह ग्रंथ है ये प्रकरण ग्रंथ है। सभी शास्त्रों में कुछ ग्रंथ
इस प्रकार के प्राप्त होते हैं जो उस शास्त्र के एक भाग का अर्थात एक देश का ही प्रतिपादन करते हैं, अर्थात संपूर्ण विषय का प्रतिपादन नहीं करते। ऐसे ग्रंथों को प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। प्रकरण का लक्षण पाराशर ने उपपुराण में इस प्रकार से दिया है। पाराशर के उपपुराण में मिलता है, शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित है। तो तर्क संग्रह में न्याय वैशेषिक शास्त्रों के मुख्य जो पदार्थों का प्रतिपादन किया है, उनके समस्त विषयों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया। अतएव इसको न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ कहना ही उचित है। तर्क संग्रह के अतिरिक्त केशव मिश्र की तर्क भाषा, विश्वनाथ की न्याय सिद्धांत मुक्तावली और जगदीश तर्कालंकार का तर्कामृत आदि अन्य ग्रंथ भी इसी श्रेणी के हैं। इन प्रकरण ग्रंथों में अक्सर न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों के पदार्थों का सम्मिलित रूप से वर्णन प्राप्त होता है अथवा किया गया है, परंतु उनमें से कुछ ग्रंथों में न्याय को प्रधान और वैशेषिक को गौण तथा कुछ ग्रंथों में वैशेषिक को प्रधान और न्याय को गौण रूप से माना है या गौण रूप से इनका विवेचन किया गया है। न्याय में प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ का वर्णन है और वैशेषिक में द्रव्यादि सप्त पदार्थों का वर्णन है। न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथों में न्याय के प्रमाण आदि जो 16 पदार्थों का मुख्य रूप से प्रतिपादन करते हुए उनमें से प्रमेय नामक जो द्वितीय पदार्थ के अंतर्गत अर्थ नामक प्रमेय में वैशेषिक में प्रतिपादित द्रव्यादि पदार्थों का अंतर्भाव करके उनका वर्णन किया गया है। तर्क भाषा इसी पद्धति का ग्रंथ है, अतएव वह न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। इसके विपरीत जो तर्क संग्रह है, न्याय मुक्तावली आदि ग्रंथों में वैशेषिक के द्रव्यादि पदार्थों का मुख्य रूप से वर्णन करते हुए गुण नामक द्वितीय पदार्थ के अंतर्गत बुद्धि नामक गुण में न्याय के प्रमाणादि पदार्थों का अंतर्भाव दिखाया गया है। इसलिए ये वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। तो इसलिए जो तर्क संग्रह ग्रंथ है यह प्रकरण ग्रंथ है और इसमें न्याय और वैशेषिक दोनों के विषय में या दोनों का एक भाग को ही बताया गया है। वैशेषिक के सप्त पदार्थ हैं और न्याय के 4 प्रमाण हैं, इनकी यहाँ विवेचना अथवा वर्णन किया गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तर्क संग्रह के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि तर्क संग्रह ग्रंथ का उद्देश्य क्या था, तर्क संग्रह किनके द्वारा लिखा गया तथा तर्क संग्रह किस दर्शन पर आधारित है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।